हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉपिक करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये टॉपिक जो है, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें आपका जो जीएस पार्ट होता है उसमें साइंस के जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ह्यूमन आई के टॉपिक से भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो ह्यूमन आई जो आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस की कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, उनमें जो मेन सब्जेक्ट साइंस होता है तो उसमें ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्ट टाइम भी डीएसएसबी का जब एग्जाम हुआ था तो साइंस में दो तीन क्वेश्चंस ह्यूमन आई से पुट किए गए थे। तो हम पढ़ रहे हैं आज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या होता है, जब हमारा विजन नॉर्मल होता है तो हमें सभी ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखते हैं, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिख पाते। हमें वो ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखते हैं। तो वो कुछ डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। वो डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस में क्या होता है, जो नज़दीक की चीज़ें होती है वो हमें क्लियर दिखती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखती। जो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा या दूर की जो चीज़ें होंगी वो हमें ब्लर्ड दिखती हैं। सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, लेकिन हमें जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखती हैं। थर्ड होता है हमारा प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया है डिफेक्ट, ये हमारी एजिंग के साथ होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। प्रेस बायोपिया में भी हमें नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। तो इसमें ये जो एज फैक्टर मैटर करता है वो कौन से डिफेक्ट में मैटर करता है? प्रेस बायोपिया में। जो दो ये डिफेक्ट होते हैं ये बाय बर्थ भी हो सकते हैं या प्रॉब्लम बाद में भी हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं मायोपिया से। जैसा कि हमने ह्यूमन आई का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं तो वो कहाँ फोकस्ड होती हैं? रेटिना पे फोकस्ड होती है। और उनको फोकस्ड कौन कराता है? जो हमारा ये आई लेंस होता है ये फोकस्ड कराता है। और रेटिना पे कुछ सेल्स होती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी सेल्स होती हैं, और वो दो टाइप्स की होती है, रोड्स एंड कोन्स। और ये जो सेल्स होती है रोड्स एंड कोन्स, ये क्या करती हैं, जो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है उसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ब्रेन के पास पहुंचाती है। तो ब्रेन क्या करता है, उनको एनालाइज करता है और डिटेक्ट करता है किस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन रही है। तो इन रोड्स एंड कोन्स का काम क्या है? उनको जो ये लाइट रेज आ रही हैं इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन फिर इमेज बताता है। लेकिन क्या होता है, जब हमें मायोपिया की प्रॉब्लम होती है, मतलब जब हमें दूर की इमेज क्लियर नहीं दिख पाती, तो उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स दूर रखा हुआ है उससे जो लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस्ड करके कहाँ इमेज बना रही है? रेटिना से पहले। इमेज कहाँ बननी चाहिए? रेटिना के ऊपर बननी चाहिए। लेकिन ये अगर फोकस्ड रेटिना से बाहर, रेटिना से आगे ही अगर ये फोकस्ड कर रही हैं तो ये कोन्स एंड रोड्स कैसे इनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके ब्रेन के पास पहुंचाएंगी? ये ऐसा नहीं कर पाएंगी, तो ब्रेन इमेज को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और जो इमेज होगी, जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो हमें कैसी दिखेगी? ब्लर्ड बनेगी। अब इसका रीज़न क्या है कि ये जो इमेज बन रही है वो रेटिना के आगे क्यों बन रही है? देखो, जब हमने ह्यूमन आई पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था अगर इमेज दूर से आ रही है तो उसमें जो लेंस होता है वो क्या करता है, सिलरी मसल्स इसको स्ट्रेच कर लेती है, और लेंस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। लेंस थिन हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, और इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, मायोपिक आई में क्या होता है, जो लेंस है लेंस अपने कर्वेचर को कम नहीं कर पाता, मतलब सिलरी मसल्स इसको स्ट्रेच नहीं कर पाती। स्ट्रेच नहीं कर पाती तो ये थिन नहीं हो पाएगा,
थिन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इसका कर्वेचर ज्यादा होगा। थिन नहीं हो पाया तो ये क्या कैसा रहेगा, थिक रहेगा, और कर्वेचर ज्यादा रहेगा। कर्वेचर ज्यादा रहेगा तो ये कन्वर्जन कहाँ कराएगा, रेज का रेटिना के सामने। यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे ये मीट करेंगी और यहाँ मिलेंगी। यहाँ फोकस्ड अगर रेज कर रही हैं तो क्या होगा, जो रोड्स एंड कोन्स है वो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचा पाएंगी। ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएंगी तो ब्रेन इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, और डिटेक्ट नहीं कर पाता तो इमेज हमें, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखती है, ब्लर दिखती है। अब दूसरा रीजन क्या होता है, एक रीजन तो क्या हो गया कि इसका कर्वेचर ज्यादा होता है, एक्सेसिव कर्वेचर होता है। एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से इमेज रेटिना के आगे बन रही है। सेकंड क्या होता है, बाय बर्थ होते हैं। बाय बर्थ में क्या होता है, अब एक बात सोच के देखो, अगर ये आईबॉल हमारा इतना हो, इसकी जो रेटिना लेयर है अगर वो यहाँ होती तो क्या होता, जो हमारी इमेज बन रही है वो कहाँ बनती, रेटिना पे बनती। बट जो ये आईबॉल है इसकी जो एक्सियल लेंथ है वो ज्यादा हो गई। अगर वो ज्यादा हो गई तो इसका रेटिना कहाँ है, पीछे है, और इमेज कहाँ बन रही है, आगे बन रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो रेटिना के आगे बन रही है, इसके आईबॉल के लंबे होने की वजह से। तो दूसरा रीजन क्या है, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, जो मायोपिक आई है, मायोपिया डिफेक्ट है, उसको करेक्ट कैसे किया जाता है। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आगे कोई ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से जो ये लाइट रेज रेटिना पे फोकस कर पाए, इनका कहाँ कन्वर्ज कर पाए, रेटिना पे कन्वर्ज कर पाए। रेटिना पे कन्वर्ज कराने के लिए हमें क्या यहाँ लेंस लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये रेज का थोड़ा सा डाइवर्जन बढ़ जाता है, और ये डाइवर्ज करेंगी तो आगे आके दूर तक कन्वर्ज कर पाएंगी। और कहाँ कन्वर्ज कर पाएंगी, रेटिना पे कन्वर्ज कर पाएंगी। अब देखो इस इमेज से हम समझते हैं, हमने आई के सामने क्या लगा दिया, एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस लगाने के बाद क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही थी उसको इसने क्या कर दिया, यहाँ डाइवर्ज कर दिया, और यहाँ डाइवर्ज होने के बाद ये आगे लेंस से होते हुए कहाँ फोकस्ड कर रही हैं, रेटिना पे फोकस कर रही है, जिसे हमें क्या है, दूर की चीजें क्लियर दिख पाती हैं। तो मायोपिक आई का हमने पढ़ लिया। मायोपिक आई में क्या होता है, दूर की इमेज क्लियर नहीं दिखती है, और वो किस वजह से होता है, एक तो इसका कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, मतलब ये ज्यादा थिक हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। सेकंड क्या है, जो आईबॉल होता है उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती है, मतलब एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। अब इसको करेक्ट कौन से लेंस से किया जाता है, कॉनकेव लेंस से। अब हम पढ़ेंगे हाइप्रोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमें दूर की चीजें क्लियर दिखती हैं लेकिन हमें नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। जो हाइपरमेट्रोपिया है वो मायोपिया के बिल्कुल रिवर्स है। इसमें क्या होता था, दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती थी, नजदीक की चीजें क्लियर दिखती थी। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें क्लियर दिखती है लेकिन नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती है। हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक। अगर हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में और इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के बाहर। कहाँ इमेज बनती है, रेटिना के बाहर। मायोपिया में इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना से अंदर, और इसमें कहाँ बनती है, रेटिना के बाहर। अब इसका रीजन क्या है, इसका जो रीजन होगा वो भी जो मायोपिया का रीजन था उसका रिवर्स होगा। इसमें क्या होगा, जो सीलरी मसल्स इसको स्ट्रेच किए हुए हैं तो इसमें लेंस क्या होता है, थिक नहीं हो पाता, मतलब इसमें क्या है, इसका कर्वेचर ज्यादा नहीं हो पाता। और क्या है, जो इसकी फोकल लेंथ है वो ज्यादा होती है, वो कम नहीं हो पाती। अगर फोकल लेंथ कम हो जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे, लेकिन इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या है, इमेज रेटिना पे नहीं बन पाती। तो फर्स्ट रीजन क्या होगा कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। सेकेंड रीजन क्या होता है, सेकेंड
बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ में क्या होता है, जो आईबॉल का साइज होता है वो कम होता है। अगर आईबॉल बड़ा होता तो रेटिना हमारा यहाँ आता और इमेज कहाँ बनती, रेटिना पे। लेकिन जो एक्सियल लेंथ है आईबॉल की वो कम हो जाती है और जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। तो इसमें दो रीजन क्या हो गए, एक तो ये हो गया कि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और सेकंड क्या हो गया कि जो आईबॉल का साइज है वो कम होता है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, ये भी मायोपिया के अपोजिट है। इसमें क्या होता है, हम कौन सा लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंस लेंगे। कन्वेक्स लेंस लेंगे तो क्या करेगा, ये इमेज को पहले ही कन्वर्ज कर देगा। पहले कन्वर्ज करेगा तो फिर जो आई लेंस है थोड़ा सा वो कन्वर्ज करेगा और इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे। तो जो हाइपरमेट्रोपिया में हमने क्या पढ़ा है, हाइपरमेट्रोपिया में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो रेटिना से बाहर बनती है, और उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस यूज करके इमेज को कहाँ बनाया जाता है, रेटिना पे बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी बोन्स एंड मसल्स वीक होती जाती हैं, तो सीलरी मसल्स भी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो मसल का काम क्या होता है, जो आई लेंस होता है उसको होल्ड करके रखती है, उसको चाहे तो मतलब कंप्रेस करती है या फिर उसको स्ट्रेच करती है, उसके कर्वेचर को चेंज करती रहती है। अगर सीलरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो मतलब क्या होता है, तो वो उसको स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं कर पाएंगी। प्रेस बायोपिया में फिर क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो नजदीक की चीजें होती हैं वो इंसान क्लियरली नहीं देख पाता। जैसे रीडिंग वगैरह करना होता है तो वो रीडिंग नहीं कर पाता। ये किस वजह से होता है, क्योंकि अगर नजदीक की चीजों को अगर क्लियर देखना है तो जो लेंस है वो थिक होना चाहिए, उसका कर्वेचर ज्यादा होना चाहिए। कर्वेचर ज्यादा होगा तो ही वो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पे उसकी लाइट रेज को फोकस कर पाएगा। अगर उसका कर्वेचर ज्यादा नहीं है, मतलब सिलरी मसल्स उसको अच्छे से कंप्रेस नहीं कर रही, तो उसकी इमेज कहाँ नहीं बनेगी, रेटिना पे नहीं बनेगी, और इस वजह से वो नजदीक की चीजों को क्लियर नहीं देख पाएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं तो वो उसको लेंस को क्या है, स्ट्रेच भी नहीं कर पाती है। अगर लेंस को स्ट्रेच नहीं कर पा रही तो मतलब जो दूर से रेज आ रही हैं वो भी रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब जो पर्सन होता है अगर उसको प्रेस बायोपिया है तो उसके साथ साथ उसको मायोपिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर दोनों उसको प्रॉब्लम है, प्रेस बायोपिया भी है और फिर साथ साथ मायोपिया भी हो सकता है, तो इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यही होता है कि जो सीलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेंस का एडजस्ट नहीं कर पाती। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, जैसे अब ग्लासेस जो लगाए जाते हैं इसमें क्या है, अगर दोनों प्रॉब्लम एक साथ है तो उसको रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के लिए बुक नजदीक होना जरूरी है, और बुक नजदीक है तो वो कैसे पढ़ेगा, अगर उसको पढ़ना है तो वो नीचे देखता है पढ़ते टाइम। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों तरह के लेंस एडजस्ट किए जाते हैं। अब इसमें नीचे ऐसे लेंस एडजस्ट कर देंगे जो क्या है, नजदीक की चीजों को क्लियर दिखाएंगे। अगर नजदीक की चीजों को क्लियर देखना है तो हम कौन से लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। नीचे तो इसके कौन से लेंस लगा दिए जाएंगे, कॉन्वेक्स। नीचे कौन से लेंस लगा दिए जाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर इसको दूर की चीजों को देखना है तो वो आंखों को ऊपर करके देखता है, तो ऊपर कौन से लेंस लगा दिए जाएंगे, कॉनकेव लेंस। ऊपर कौन से लेंस लगा दिए जाएंगे, कॉनकेव लेंस। इनको बायफोकल लेंस बोलते हैं। तो जिनको प्रेस बायोपिया होता है उनके साथ साथ मायोपिया भी होता है, उनको बायफोकल लेंस लगा के करेक्ट किया जाता है, जिसमें नीचे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और ऊपर कॉनकेव लेंस होते हैं। तो हमने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस, जिसमें हम नजदीक की चीजों को क्लियर देख पाते हैं और दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। ये किस किस रीजन से होता है, एक तो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का। सेकंड क्या होता है, बाय बर्थ। बाय बर्थ क्या होता है, आईबॉल जो होता है वो लॉन्ग होता है, एलोंगेटेड होता है, और इसमें क्या होती है, जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना से
पहले बनती है, रेटिना से आगे बनती है। इसको करेक्ट कैसे किया जाता है? कॉनकेव लेंस यूज करके। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में जो पर्सन होता है वो दूर की चीजों को क्लियर देख पाता है लेकिन नजदीक की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता। तो ये होने का रीजन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और सेकंड क्या होता है, जो आईबॉल का साइज होता है वो कम होता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया में उम्र बढ़ने के साथ साथ सिलरी मसल्स वीक हो जाती है, जिसे हम नजदीक का नहीं देख पाते हैं। तो हमारे सभी डिफेक्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और आपकी जो ये पीपीटी है ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।